क्या आपको पता है वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस में आज तक का सबसे बड़ा क्रैश आया है और कंपनी के शेयर की प्राइस 20% करेक्ट हो चुकी है। 3-4 दिन पहले इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही थी 13 रुपए के आसपास, लेकिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस हो चुकी है 10.3 रुपीज की। मतलब कि 13 रुपए का शेयर अब हो चुका है 10 रुपए का। और अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर की फेस वैल्यू को देखेंगे तो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू भी 10 रुपीज की है। और ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में ही करेक्शन दिखाई दी है। अगर आप लोग अदर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तब यहां पर आपको मेजॉरिटी कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन दिखाई दिया है। तो आज के इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि इन कंपनीज के शेयर की प्राइस में करेक्शन क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और वोडाफोन आइडिया के शेयर्स का पर्सपेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, यह भी आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को लेकर मार्केट में एक सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि मार्केट में जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, इन सारे कंपनीज ने मिलकर अपने एजीआर ड्यूज को रिकैलकुलेट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब कि इस अपील को एक्सेप्ट नहीं किया है और जो वैल्यूएशन निकल कर आती है, जो कैलकुलेशन की गई है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से इन्हें अपने एजीआर ड्यूज का पेमेंट करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि एजीआर ड्यूज क्या होते हैं तो उनके लिए बता देता हूं कि एजीआर ड्यू गवर्नमेंट के एक ऐसे टैक्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम कंपनीज के पास से कलेक्ट करते हैं। अब देखो, अगर टेलीकॉम कंपनीज टाइम पर अपने एजीआर ड्यूज को क्लियर कर देते हैं तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन वहीं पर अगर पेमेंट करने में डिले हो जाता है तो एजीआर ड्यूज के पेंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। और अगर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एजीआर ड्यूज को क्लियर नहीं कर पा रही हैं और काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एजीआर ड्यूज क्लियर ना कर पाने की वजह से मैसिव इंटरेस्ट पे कर रही हैं। अब चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में वोडाफोन आइडिया का नाम सबसे ऊपर आता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यूज की रिकैलकुलेशन की अपील को रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इन कंपनीज को अभी अपने एजीआर ड्यूज की पेमेंट करनी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एजीआर ड्यूज के पेमेंट करने के लिए मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं। अब ये कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज कर सकती हैं और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पर कंपनीज फंड रेज कर सकती हैं। और इसी एक रीजन की वजह से आपको मार्केट में टेलीकॉम कंपनीज के सेक्टर में एक क्रैश दिखाई दिया होगा, या तो हम लोग कह सकते हैं कि इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज करेक्शंस के फेज में दिखाई दे रही हैं। लेकिन स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 71,000 करोड़ का। कंपनी का आरओसी नेगेटिव में है -3.61 का। और वोडाफोन आइडिया की शेयर की बुक वैल्यू को कंसीडर किया जाए तो इसकी वैल्यूएशन निकलती है 20.80 की। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज की और करंट मार्केट प्राइस भी चल रही है 10.3 की। मतलब कि अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में मंडे के मार्केट ओपनिंग पर अगर कोई फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, कंपनी के शेयर 10 रुपीज के लेवल से कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि कंपनी के शेयर की प्राइस तो कम है लेकिन कंपनी के फेस वैल्यू की प्राइस ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स मुझे तो काफी ज्यादा रिस्की लगते हैं। मेरे हिसाब से आपको 3 चीजें नोट करनी चाहिए। सबसे पहला है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि बहुत कम है। और अगर आप लोग बैलेंस शीट में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम होती जा रही है। और अगर आप लोग कंपनी के सेल्स की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी के सेल्स की ग्रोथ भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए कंपनी के सेल्स की ग्रोथ, उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला पा रही है कंपनी। अब देखो, वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, कौन से टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है, इसका डिसीजन कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से तो इस कंपनी का पीई रेशियो कैलकुलेट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबसे खास बात तो यह है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्शन दिए हैं। तो कुछ रेटिंग एजेंसीज ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को लेकर बाय रेटिंग दी है और इनका मानना है कि कंपनी के शेयर की प्राइस 25 के लेवल पर जा सकती है। लेकिन गोल्डमैन सैक के हिसाब से इस कंपनी के शेयर 2.5 रुपीज तक जा सकती हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा वीक हैं। और करंटली अगर मार्केट में कंपनी को एजीआर ड्यूज क्लियर करने हैं तो वोडाफोन आइडिया को फंड रेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया की कंपनीज मार्केट में हैवी इंटरेस्ट रेट पर लोन ले और अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके एजीआर ड्यूज पे करे। लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में लॉसेस ही दिखाई देंगे। कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है। बाय द वे, आपका ओपिनियन क्या कहता है इस कंपनी के शेयर को लेकर? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।